देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नंदा राजजात यात्रा की पौराणिक कथा। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है। यहाँ की नंदा राजजात यात्रा एक ऐसी ही अद्भुत तीर्थ यात्रा है जो देवी नंदा के सम्मान में आयोजित की जाती है। इसे हिमालय की महाकुंभ यात्रा भी कहा जाता है। यह यात्रा नंदा देवी, जो उत्तराखंड की कुलदेवी मानी जाती हैं, उनकी विदाई यात्रा के रूप में होती है, जिसमें वे अपने ससुराल कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करती हैं। इस यात्रा का आयोजन हर 12 साल में एक बार किया जाता है और इसमें हजारों श्रद्धालु, साधु, संत, स्थानीय लोग और पर्यटक भाग लेते हैं। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद आस्था और भक्ति का एक अनूठा संगम है। यह यात्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित कुरुड़ गांव से आरंभ होकर होमकुंड तक जाती है, जहां देवी नंदा को विदाई दी जाती है। पौराणिक कथा। नंदा देवी की महागाथा कुछ इस प्रकार है। नंदा देवी को उत्तराखंड के राजवंशों और स्थानीय जनजातियों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता है। उनकी कथा पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक गाथाओं से जुड़ी हुई हैं। नंदा देवी का जन्म और उत्पत्ति इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि नंदा देवी स्वयं मां पार्वती का ही एक रूप है, जो हिमालयी क्षेत्रों में पूजी जाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार वे चंपावत के चंद राजवंश की कुलदेवी थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का ही स्वरूप थीं। जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब वे कैलाश पर्वत में रहने लगीं, किंतु हिमालय क्षेत्र की स्थानीय जनता, जो उन्हें अपनी बेटी के रूप में पूजती थी, उन्हें विदाई देने के लिए हर 12 साल में एक यात्रा का आयोजन करने लगी। इस यात्रा को नंदा राजजात यात्रा कहा गया, जिसमें माता नंदा को उनके ससुराल कैलाश भेजने की प्रतीकात्मक रस्म अदा की जाती है। नंदा सुनंदा की बहनों की कथा भी इस प्रकार है कि एक अन्य लोक कथा के अनुसार नंदा देवी और उनकी बहन सुनंदा अत्यंत सुंदर और पवित्र कन्याएं थीं। वे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। एक दिन एक दानव ने उन्हें अपने वश में करने का प्रयास किया, किंतु देवी ने अपनी शक्ति से उस दानव का संहार कर दिया। इस घटना के बाद देवी नंदा और सुनंदा की पूजा उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में होने लगी। नंदा देवी की यात्रा में उनकी छोटी बहन सुनंदा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु दोनों बहनों को समर्पित भजन, कीर्तन और विशेष अनुष्ठान करते हैं। राजा जस धवल और त्रासदी की भी कथा इसमें पाई जाती है। एक ऐतिहासिक और भयावह कथा भी नंदा राजजात यात्रा से जुड़ी हुई है। यह घटना 14वीं शताब्दी की है, जब गढ़वाल के राजा जस धवल ने अपनी गर्भवती रानी के साथ इस यात्रा में भाग लिया था। जब राजा अपनी सेना, दास दासियों और सेवकों के साथ होमकुंड पहुंचा, तब उसने इस पवित्र स्थल पर एक भव्य उत्सव आयोजित किया, किंतु यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता था और यहाँ पर अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग अपशगुन समझा जाता था। ऐसा माना जाता है कि देवी नंदा इस अनादर से कुपित हो गईं। अचानक भीषण बर्फबारी और भूस्खलन हुआ, जिसमें राजा, रानी और उनकी पूरी सेना काल के गाल में समा गई। लोग यह मानते हैं कि यह देवी नंदा का कोप था, जो किसी भी प्रकार के अभिमान और अनादर को सहन नहीं करती। यह घटना इतनी भयावह थी कि आज भी होमकुंड के पास रूपकुंड झील में कई कंकाल बर्फ में दबे हुए पाए जाते हैं। इन्हें रूपकुंड के रहस्यमयी कंकाल कहा जाता है, जिनका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है। नंदा राजजात यात्रा का आयोजन। यात्रा का मार्ग और पड़ाव किस प्रकार का है, तो नंदा राजजात यात्रा चमोली जिले के कुरुड़ गांव से प्रारंभ होती है। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें कई कठिन पहाड़ी मार्गों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कुरुड़ गांव, यहाँ से तो यात्रा की शुरुआत होती है, और नौटी गांव, इसे यात्रा का मुख्य स्थल माना जाता है। तीसरा है बाण गांव, यहाँ से 4 सींगों वाला पवित्र भेड़ यानी छंतोली यात्रा में शामिल होता है। बेदनी बुग्याल, हरे भरे घास के मैदानों से होकर यहाँ से यात्रा गुजरती है। 5वां है रूपकुंड झील, कंकाल झील के रूप में प्रसिद्ध है यह स्थान। और 6ठा है होमकुंड, देवी नंदा का अंतिम गंतव्य जहाँ उन्हें विदाई दी जाती है, वो है होमकुंड। यात्रा में एक पवित्र भेड़ को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जिसे देवी का वाहन माना जाता है। जब यात्रा होमकुंड पहुँचती है तो यह भेड़ रहस्यमय रूप से लापता हो जाती है, जिसे देवी नंदा के कैलाश गमन का प्रतीक माना जाता है। यात्रा का महत्व, विशेष महत्व है और धार्मिक अनुष्ठान भी
होता है। यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर देवी नंदा के लिए भजन कीर्तन और यज्ञ किए जाते हैं। विभिन्न जनजातियों और गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति के लोक नृत्य और पारंपरिक गीतों का आयोजन किया जाता है। कई श्रद्धालु नंगे पैर इस कठिन यात्रा को तय करते हैं, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यात्रा के दौरान महिलाएं विशेष रूप से देवी नंदा के विवाह के गीत गाती हैं, जो भावनात्मक रूप से बेहद मार्मिक होते हैं। देवी नंदा की लोक मान्यता और श्रद्धा इस प्रकार है कि उत्तराखंड में नंदा देवी को राज राजेश्वरी और कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। लोक मान्यता यह है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस यात्रा में भाग लेने से समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नंदा राजजात यात्रा न केवल धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पौराणिक इतिहास का भी प्रतीक है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक कठिन परीक्षा होती है, लेकिन देवी नंदा की कृपा से वे इसे पूरी करने में सफल होते हैं। हर 12 साल में होने वाली इस यात्रा में प्रेम, भक्ति, बलिदान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह यात्रा न केवल उत्तराखंड की जनता के लिए, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बोलो नंदा देवी मैया की जय। तो कैसी लगी आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, पौराणिक कथा? कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।